पाकिस्तान पस्त, भारत जबरदस्त। इंडिया पाकिस्तान मैच की जितनी भी आज अटकलें लगाई जा रही थी वो सारी की सारी खत्म हो गई। मैच आज अपने समय से निर्धारित समय से स्टार्ट हुआ। एक कंट्रोवर्सी भी रही कि जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो टेलीकास्ट नहीं हुई। शायद जो बैकलैश चल रहा था, जो उस चीज़ को लेकर के जो बीसीसीआई के ऊपर बहुत सा प्रेशर बनाया जा रहा था, शायद उस वजह से ओपनिंग सेरेमनी को इन्होंने टेलीकास्ट ही नहीं किया। चलिए वो बात छोड़ते हैं पीछे, बात करते हैं मैच की। इंडिया ने टॉस जीतकर फील्डिंग ले ली और बाबर आजम ने बाद में बोला कि अगर वो जीतते तो वो भी फील्डिंग लेते। तो थोड़ा सा हैरानी वाला फैसला लगा उस समय। और जब इंडिया ने बॉलिंग करनी स्टार्ट की तब ऐसा लगा कि शायद पिच में ज़्यादा कुछ है नहीं ना, कोई बाउंस दिखा ना कोई ऐसा स्विंग दिखी ना कोई टर्न दिखा। तो ऐसा लगने लगा कि शायद इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ही पिच को गलत रीड किया, लेकिन शायद ये पाकिस्तान के फेवर में जाएगा क्योंकि शुरू-शुरू में कोई विकेटें मिली ही नहीं इंडिया को। और ओपनर्स दोनों जो थे पाकिस्तान के वो अच्छा स्कोर कर रहे थे और कंफर्टेबली खेल रहे थे। लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ा, पाकिस्तान की टीम की जो कमज़ोरियाँ हैं वो पूरी तरह निकल के सामने आ गई। और जबकि मैं आपको बताऊँ बॉलिंग में थोड़ी गलतियाँ हुई हमसे। ऐसा नहीं है कि इंडियन टीम जो है वो बहुत ही जिसे कहते हैं अनबिलीवेबली सही खेल रही थी और कोई गलतियाँ नहीं कर रही थी। इंडियन टीम गलतियाँ कर रही थी। बॉलिंग में रॉन्ग लाइन एंड लेंथ पकड़ रही थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो कैपिटलाइज़ नहीं कर पाई और उनकी विकेटें एक के बाद एक जब गिरनी शुरू हुई तो गिरती ही रही। बड़ी हैरानी की बात हुई है किस तरह इन्होंने अप्रोच किया इस पूरी की पूरी इनिंग्स को। मतलब एक तरह से बोलूँ तो शॉकिंग ही था। जो हाईएस्ट स्कोर था वो मारा बाबर आजम ने 50 रन और उसके बाद रिजवान ने 49। वो अपना 50 पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद तो इनकी टीम में मतलब पिन कोड सा बना दिया, बिल्कुल सिंगल डिजिट में रन मारे। एक इकलौता एक हसन अली था जिसने कुछ 12 रन बटोरे और पूरी की पूरी टीम जो थी इनकी वो 191 रन पे सिमट गई। अब देखिए इनके हालात मतलब इतने ख़राब रहे और हमारे बॉलरों ने ज़बरदस्त काम किया। हमारे बॉलर्स जो थे उनमें से सब ने, बड़ी हैरानी की बात हुई, एक बॉलर को छोड़ के, ठाकुर को छोड़ के सब ने 2-2 विकेटें ली। बुमराह, सिराज, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा सब ने 2-2 विकेटें ली। बहुत अच्छा बॉलिंग परफॉर्मेंस रहा। मैं कहूँगा जो की मोमेंट्स थे वो इंडिया लूज़ करता रहा। ऐसा लगा कि जिस मोमेंट पे विकेट मिलना चाहिए वहाँ नहीं मिल रहा था, लेकिन इंडिया हमेशा कमबैक करता रहा और पाकिस्तान गलतियों पे गलतियाँ करता रहा। ये एक खासियत मानी जाएगी इस इंडियन टीम की कि ये गिव अप नहीं करते। अगर ये गलतियाँ इनसे होती हैं, ये सीखते हैं और ये वापसी आते हैं। सिराज बिल्कुल भी सही लाइन लेंथ पे नहीं थे, लेकिन उन्होंने वापसी की और विकेट उड़ाया। बाबर आजम का बड़ा विकेट लिया उन्होंने। इसी तरह हार्दिक पांड्या भी जो है वो लाइन लेंथ नहीं पकड़ रहे थे, उनकी पिटाई हो रही थी, फिर उन्होंने वापसी आकर के जो है हार्दिक पांड्या ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करी। जबकि ये बात सोचने वाली है कि हार्दिक पांड्या जो है ना ही इतने उनकी स्पीड इतनी अच्छी लग रही है, ना ही वो इतने धारदार लग रहे हैं इन पिचों पे, लेकिन फिर भी अपने वापसी की उन्होंने और अपने दिमाग से विकेटें ली हैं। आज भी जैसा कि मैंने कहा हार्दिक पांड्या ने अच्छी विकेट अच्छी विकेट ली। मोहम्मद नवाज़ को भी उन्होंने आउट किया नीचे से। और उसके ऊपर जो है इमाम उल हक को भी उन्होंने 36 रन पे चलता किया। इमाम उल हक का विकेट बहुत अच्छा था। ऐसा लग रहा था कि हार्दिक पांड्या प्रेशर में है, लेकिन कमबैक करके उसका विकेट लिया। तो पाकिस्तान के बारे में क्या ही बोले, इनके बैट्समैन जो है उनका तो क्रिटिसिज्म ऑलरेडी हो रहा था। और शफीक और अ, अ, जो मिडल ऑर्डर में साउथ शकील जो इनको जिनको लाए हैं, उनसे उम्मीदें बांध रखे थे। शफीक डेंजरस लग रहे थे, लेकिन सिराज ने बड़ी ही अनबिलीवेबल कमबैक करते हुए उनको आउट किया। और जो साउथ शकील थे वो तो ऐसा लगा जैसे सेट ही नहीं हो पाए, कुलदीप यादव ने उनको चलता कर दिया। तो जो खतरा था साउथ शकील का वो तो कभी मेरे को लगता है शुरू ही नहीं हो पाया, खतरा आने से पहले ही वो टल गया। तो ये तो इनकी बैटिंग का बुरा हाल रहा। अब जो है इंडिया बैटिंग अब करेगा और इंडिया जो है मुझे लगता है कि बहुत ही एग्रेसिव वे में आएगा शुरू-शुरू में और धीरे-धीरे अपनी इनिंग्स बढ़ाएगा। शुभमन गिल पे नज़रें रहेंगी। वो अभी-अभी डेंगू से ठीक होकर के वापस आए हैं। अब देखते हैं वो कितने फिट हैं। ये बात तो है ही कि वो फिट हैं तभी टीम में है, लेकिन फिर भी देखिए एक एक कमज़ोरी तो रहती है बॉडी में। लेकिन इंडियन टीम उनको बैक कर रही है, बहुत अच्छी बात है, उनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छी बात है। इंडिया के लिए फिलहाल कुछ सालों के अंदर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले, सैकड़े मारने वाले प्लेयर हैं शुभमन गिल, तो उनको बैक किया गया, अच्छी बात है। उनको रिप्लेस नहीं किया गया। ये टीम के कॉन्फिडेंस और शुभमन गिल के कॉन्फिडेंस और उनके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी एक मैं कदम मानूँगा। राहुल द्रविड़ को इसके लिए बहुत जिसे कहते हैं उनकी सराहना होनी चाहिए।
गुड डिसीजन। तो मुझे लगता है इंडिया अब ये मैच आसानी से जीत जाएगा। पाकिस्तान ने तो हाथ खड़े कर ही दिए हैं। ऐसा लगता है कि जल्दी ही आपसे दोबारा वीडियो में मिलेंगे, और फिर हम बात करेंगे, पूरी एनालाइज करेंगे कि भारत की इनिंग्स कैसी रही और पाकिस्तान की बॉलिंग के क्या हालात थे। तो देखिए, ये छोटा वीडियो रहेगा, लेकिन इसके अंदर मैंने आपसे जैसे जैसे बताया कि पाकिस्तान पे ज़्यादा कुछ बात करने को है ही नहीं। वो अपनी इनिंग्स बिल्ड ही नहीं कर पाए। जहाँ पे ऐसा लगता था कि शायद इंडिया विकेट्स मिलनी चाहिए, लेकिन इंडिया को विकेट्स नहीं मिल रही थी, लेकिन उसके बाद इंडिया कमबैक करके विकेट्स निकालती रही और मिडल ऑर्डर तो उनका ध्वस्ती हो गया। वो समझ ही नहीं पाए क्या हुआ। वहाँ पर भी एक ऐसी सिचुएशन रही कि हम सोच रहे थे कि स्पिनर्स जो हैं वो उखाड़ कर रख देंगे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। कुलदीप यादव और जडेजा का बहुत क्लोज डिसमिसल थे जो अंपायर ने नहीं दिए, या जो अंपायर कॉल्स पे चले गए, तो उस तरह की चीज़ें रही। तो स्पिनर्स को नहीं मिले अपने, मतलब जिस टाइम पे हम एक्सपेक्ट करते हैं विकेट मिल जाए, लेकिन उनको बाद में कम बैक करके उन्होंने विकेट निकाली। तो हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलना चाह रहा था वो ये था कि शार्दुल ठाकुर को जो खिलाया, विकेट को जो इन्होंने रीड किया, मैंने आपको बताया था कि विकेट दोनों टीमों ने गलत रीड किया, ऐसा मुझे लगता है। और शार्दुल ठाकुर को जो खिलाने का जो डिसीजन था, मुझे लगता है वो भी गलत था। शार्दुल ठाकुर जो थे वो आज की डेट में सबसे वीक बॉलर लगे, और इस पिच पे ऐसा लगा ही नहीं कि ये पिच जो है शार्दुल ठाकुर को किसी भी तरीके से असिस्ट करेगी। शायद ये अश्विन की ही जिसे कहते हैं उनके तरीके की पिच थी, उनको ही खेलना चाहिए था। तो एक बैड रीडिंग ऑफ द सिचुएशन, ये ऐसी चीज़ें हमने पहले भी देखी हैं। राहुल द्रविड़ और ये टीम मैनेजमेंट जो है ये कंडीशन को अच्छी से रीड नहीं करते। ये पहले गलतियाँ कर चुके हैं। आपको याद होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उसके फाइनल में इन्होंने ये गलती कर दी थी, पिच को गलत रीड कर लिया था। तो ये गलतियाँ ये करते हैं, आज भी ये गलती हुई है, इसको बताना भी ज़रूरी है। और हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये गलती पाकिस्तान ने भी की थी। आसान नहीं होता पिचेज़ को ऐसे प्रेडिक्ट करना, लेकिन फिर भी आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा और विराट कोहली, जो मैनेजमेंट जो है वो सारी एक्सपीरियंस्ड है, काफ़ी साल से, एटलीस्ट 5-5, 6-6 साल से तो ये खेल ही रहे हैं अगर जो प्लेयर्स की बात की जाए। तो इनको ऐसी गलतियाँ इनसे एक्सपेक्टेड नहीं है, ऐसे बिग ब्लंडर्स, और वर्ल्ड कप के अंदर इनको ये मिस्टेक दोबारा नहीं करनी चाहिए। ढंग से पिच को रीड करना चाहिए और सही से डिसीजन लेने चाहिए बैटिंग या बॉलिंग का। तो बस यही था। अब ये वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने जो है फीडबैक आप देते रहिए। मैं इस अपने नए चैनल है मेरा फैन क्लब, इस पे मैं आप सबको बहुत सी एक्साइटिंग चीज़ें ला करके देता रहूँगा। बड़े एक्साइटिंग इंटरव्यूज़, शोज़, डिस्कशंस होंगे। ये फैंस का पूरा चैनल रहेगा, और ये एक क्लब है। इस क्लब के अंदर आप सबको मैं इनवाइट करता हूँ, फैंस को, क्योंकि ये जो है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ स्पोर्ट हम करेंगे। हम ये जो स्पोर्ट्स है इसको चलाने वाले, जो असली जो स्पोर्ट्स के मालिक हैं, जो फैंस हैं, हम उनको ये स्पोर्ट्स उनके हवाले कर देंगे। ये हमारा एम है, और इसी एम के साथ इस क्लब के अंदर मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ। इस क्लब के अंदर आपके लिए एक्सक्लूसिव चीज़ें होंगी, एक्सक्लूसिव प्रेजेंटेशंस होंगी, एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स होंगे, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़, प्रेजेंटेशंस और इवेंट्स। बहुत कुछ प्लान किया हुआ है फ्यूचर के अंदर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को इसके साथ जोड़ें, और हम आगे बढ़ते हैं, और फैन क्लब को एक फैन्स के लिए एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाएँगे, जिससे फैन्स की बात सबसे आगे रखी जाएगी, और फैन्स की बात का वज़न सब महसूस करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी नई अगली वीडियो में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।